हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी आज का ब्लॉग कुछ यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हमने सोचा है, क्योंकि हर टाइम रूम में बैठे बैठे ना थोड़ा सा मन भी अजीब सा हो गया है। और यहाँ का मौसम थोड़ा सा सही नहीं है, तो इसीलिए मौसम जैसा होता है ना, मन भी वैसा हो जाता है। तो एक सेकंड, बाल आ रहा है फेस पे। तो अभी हमने एक नया चैनल बना लिया है, आपकी मनीषा सब लोग बोल रहे थे, फिर हमने सोचा कि चलो भाई बना ही लेते हैं। क्योंकि जो हमारा चैनल है, हम देख रहे हैं हमारा डीपी पता नहीं कैसे चेंज हो जा रहा है। हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम बार बार डीपी चेंज करेंगे चैनल का, तो उससे क्या होता है ना, दिक्कत हो जाती है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम चेंज नहीं कर रहे हैं। बट पता नहीं कैसे चेंज हो जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आ भी रहा है तो हम नहीं बता सकते, वो आप भी समझ सकते हो आप लोग। बट कोई बात नहीं, हमने अपने लिए एक नया चैनल बना लिया है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ ना एक अपना होना चाहिए। अब हमारे पास तो कुछ भी हमारा अपना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा अपना हो। तो इसीलिए हमने फ़िलहाल के लिए बना लिया है। और जैसे ही बनाया, मतलब उस पर हमने वीडियो नहीं डाला, तो सब लोग इतना प्यार दिए, सब लोग खुश हो रहे थे। अभी हमने देखा भी नहीं है, बस हमने वीडियो डाल दिया। कल रात का हमने वीडियो शूट किया था, तो हमने डाल दिया। और अब मुझे आगे भी बहुत सारा काम करना है, अभी बहुत सारा शूट करना है, जो कि सब लोग बोले कि दीदी आप अपना स्टार्ट करो काम को, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, तो लोग तो ऐसे ही आपको परेशान करेंगे। फिर हमने सोचा नहीं भाई, हमें अब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। सब लोग अपना आगे बढ़ें, और हम सब लोगों का तो टेंशन नहीं लेंगे भाई, क्योंकि पहले खुद को अब यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ज़्यादा किसी के पीछे भागने से ना चीज़ें बहुत ख़राब हुई है, और अभी तक ख़राब हुई है। और हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि हम ज़्यादा पीछे पीछे भागते भागते ना हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, अपने आप को ही भूल गए पहचानने से। इसीलिए हर जगह ना सबसे पहले अपने आप को रखना चाहिए। अपने आप को जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, सबसे ऊपर होना चाहिए। जो कि हम सोचते थे यार ठीक है, दूसरे के लिए सब कुछ करते थे, बट अब नहीं। अब पहले मेरे को जो अच्छा लगेगा, जो जैसा लगेगा, मैं उस तरीके से करूँगी। किसी के भी कहने पे सुनने पे मुझे अब कुछ भी नहीं करना है। जो मुझे पसंद आएगा भाई, मेरा ज़िंदगी है, अब मेरे को अपने अकॉर्डिंग अब चलना है। क्योंकि इतने टाइम से दूसरे के अकॉर्डिंग चलते चलते अब ऐसी हालत हो गई है, तो अब नहीं चाहिए यार मुझे कोई। ठीक है, बहुत कुछ हम भी मेहनत करेंगे, हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी का साथ नहीं लेंगे तो हम एकदम ज़मीन पे गिर जाएंगे, नहीं। हम भी बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं, अगर मेहनत करेंगे तो। नहीं तो अगर इस तरीके से डिमोटिवेट होंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं भाई, अपना ज़िंदगी है, अपना आगे बढ़ेंगे, और जो होगा देखा जाएगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वाकई में मैं बता रही हूँ, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो देख रहे हैं, तो ठीक है, जो हो रहा है देखा जाएगा। सब लोग अगल बगल जो भी होता है, यहाँ के नहीं, लेकिन कहीं के भी घर के लोग ना बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से अब हम भी सोचे कि नहीं, अब अपना आगे बढ़ो। और हर दिन ऐसे बीतता था हमारा ये एक महीना जो हमारी ज़िंदगी का था। वैसे हम बहुत टाइम से परेशान रहते थे, लेकिन ये जो एक महीना हमारी ज़िंदगी का रहा ना, वो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। और शायद मरते दम तक ये कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, वैसा हो सकता है सिचुएशन, तो लोग बड़े बड़े दुख भी भूल जाते हैं। ये कोई उतना बड़ा नहीं है। हमारा यही है कि सोशल मीडिया पे आया तो बहुत बड़ा चीज़ है, बट अब से भी सब कुछ सुधर जाना चाहिए था। बट कुछ कुछ चीज़ें देख के अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग समझ रहे होंगे, या फिर समझिए, निकाल दिखाना। तो अभी रंजना यहाँ पे आए हैं, तो रंजना मेरा पूरा ख्याल रख रही है। वो जब बेड पे रहते हैं, आई मेरे रूम में, और आज बहुत लेट तक सोए, क्योंकि 5 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रहा है रात को। और रात को 5 बजे जैसे ही सोए, फिर से
जैसे मतलब आंख बंद कर रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यार बात को अपना किससे शेयर करें। कोई तो अपना होता, लेकिन यहाँ पे अब कोई अपना ही नहीं है। जो अपना है वही अपना नहीं होता है, वही बताता है कि हम अपना नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना किसी का होता भी है। अपने अलावा कि कोई अपना नहीं है और कोई बात शेयर नहीं करना चाहिए, सिर्फ ऊपर वाले से ही बोलना चाहिए। और जो भी है, हमें भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीषा दीदी आप वृंदावन चले जाओ, आप बाकी बिहारी चले जाओ, बट थोड़ा टाइम लगेगा। सब जगह जाएंगे और घूमेंगे, अपना मस्त रहेंगे। जैसा मेरा लाइफ होगा वैसा हम आप लोगों से शेयर करेंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे। हमारा लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा है। वैसे आप लोग को एक चीज़ बता देना कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरा पढ़ाई करते ही उम्र में मेरी शादी हुई। जब शादी हुई तो मेरा मतलब उतना ये नहीं था कि मुझे शादी करना है, क्योंकि शादी के लिए भी एक होना चाहिए एज और सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हमारा क्या हुआ कि मम्मी पापा बोले, और फिर इधर से भी था कि नहीं, सब लोग पूरा हमारा जो फैमिली है सब कोई बहुत ही एजुकेटेड है और यहाँ पे अपना खुद का स्कूल है, तो या तो स्कूल चलाते या फिर अपना जो भी पढ़ाई करना था पूरा ओपन था कि तुमको जो पढ़ना है अपना पढ़ो। तो मम्मी पापा का ये था कि भाई अगर किसी की बेटी होती है ना तो उनको रहता है कि शादी ब्याह कोई अच्छा लड़का मिलता तो उससे शादी ब्याह कर देंगे। तो हमारी शादी हुई और उसके बाद से हम गए पढ़ने के लिए। तो हमारा कुछ लाइफ इस तरीके का हुआ। उसके बाद से हम लोग बहुत मेहनत किए, सब कुछ हुआ। मुझे कुछ इतना दुनियादारी का आइडिया भी नहीं था। वैसे कैमरे के सामने मुझे 2 लाइन बोलने तक नहीं आता था। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को सब कुछ सिखाया गया, बताया गया। जैसे जैसे हम अपना वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। अब जब अच्छा टाइम आने वाला हो गया था, जब सब कुछ हो गया हमारे पास, घर हो गया, गाड़ी हो गया, जो भी था, अब मैं अपने से नहीं बोलूँगी कि भाई मेरा मेहनत है वो क्योंकि हमारा वो सबसे ज़्यादा मेहनत उनका ही था। लेकिन जब अच्छा टाइम आया तो उस टाइम भी बुरा टाइम का वो हो गया। और मतलब जब इंसान घर बनवाता है ना तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच के बनवाता है कि हमारा ऐसा घर होगा, हम अपने घर में ऐसे रहेंगे, अपना आगे का फ्यूचर कुछ इस तरह से देखता है। और वो सारी चीज़ें हमने भी देखी हुई थी, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारी चीज़ें का होता है ना, लड़की थोड़ा ज़्यादा ही सोचती है, मुझे लगता है। मैं सोचती हूँ जब घर बन रहा था ना तो मेरा था कि हमारा घर होगा तो अपने घर को ऐसे सजाएंगे, वैसे रखेंगे। लेकिन अब उस घर में हम खुद ही नहीं रह पाते हैं। मतलब आप लोग भी शुरू से देखते आ रहे हैं कि उस घर में ना स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुझे लग रहा है कि इसी टाइम हम लोग रुके होंगे 1 महीना तक। नहीं तो उस घर में कभी 1 महीना हम लोग नहीं रुके हैं। अगर वहाँ रहते हैं तो वहाँ से इधर उधर कहीं ना कहीं जाना ही होता था। लेकिन अब वहाँ पे नहीं रहते हैं तो वहाँ का कुछ हम सेटल नहीं कर पाते हैं। घर भी जितना हो पाता है जब जाते हैं तब करते हैं, नहीं तो बस वैसा ही रहता है। अभी मुझे लगता है कि कपड़ा उपड़ा सब कुछ वॉशिंग मशीन के साइड हमने रखा हुआ था धुलने के लिए। बहुत सारी चीज़ें कपड़े वगैरह सिलवाने के लिए हम रखे हुए थे, क्योंकि हम यहाँ से गए थे पेपर देने के लिए। तो हम सोचे यार इस बार पेपर इतने अच्छे से देंगे ना, इतने अच्छे से पेपर देंगे कि हमारा पेपर निकल जाएगा। मतलब यही सोच के गए थे, क्योंकि अगर इस बार हमारा पेपर नहीं निकलता ना तो हमारा बैक लग जाता। लेकिन हम पहला पेपर देने गए तो उस टाइम मेरा मन नहीं कर रहा था। मतलब बहुत बेचैनी सा होता था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो भी हुआ। पहला पेपर हमने दिया, दूसरा पेपर मेरा 18 को था नवंबर में। वो भी पेपर मैंने सोचा था कि यार इसकी तैयारी ना अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो मेरा पेपर था बायोमैकेनिक्स का। और बायोमैकेनिक्स में ना स्ट्रक्चर ज़्यादा आता है बनाने के लिए, और बहुत चीज़ों को सोच समझ के आप पेपर में लिखते हैं ताकि जो भी चेक करता है पेपर उसको हम अपनी बातों को समझा सके, तब जाके लगेगा कि भाई ये जो भी लिखा है पेपर अच्छा लिखा है।
तो ये सारी चीज़ें थी और हम सोचे थे कि अच्छे से पेपर देंगे, लेकिन वो भी पेपर हमें क्या पता था कि ये हम दे ही नहीं पाएंगे पेपर। और वो पेपर हम नहीं दे पाए क्योंकि उस टाइम सच में बताया कि उस टाइम कुछ ज़्यादा ही मेंटली परेशान थे। अपने आप को जब पहला वीडियो देख रहे हैं ना, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हम ही हैं। पहले इस तरीके से हम रहते थे, इतना खुश। कभी मेरे दिमाग में इस टाइप की चीज़ें नहीं आती थी और हम ज़्यादा दूर तक तो सोच ही नहीं पाते थे। यहाँ तक कि आज भी नहीं सोच पाते हैं कि ये चीज़ यहाँ आगे जाके ऐसा भी होगा। बट जो चीज़ अब मुझे लगता है वही होता है। धीरे धीरे चीज़ों को ना समझना बहुत ज़रूरी होता है और एक लड़की होती है ना तो वो समझ जाती है, ख़ास करके अगर एक पत्नी होती है ना तो क्या होने वाला होता है, नहीं होने वाला होता है, उसको सब पता लग जाता है। बट शायद हमारा जो प्यार था, जो भी चीज़ें था, उसको डिज़र्व करना बहुत मुश्किल था। मेरे अंदर बहुत कमियां रही हैं, इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है। बट कोई बात नहीं, हम ये सबको अधिकार नहीं देते हैं कि हमारा कमियां सबको ही बताएगा। जिसको बताना था वो बता दिया और अब मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बोलना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा लंच वंच कर लेते हैं और उसके बाद से मिलेंगे आप लोगों से। आज थोड़ा लेट से सो के उठे ना तो मेरा फेस एकदम फूला फूला लग रहा है और थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। जब सो के उठे थे ना 12:30 हो रहा था। मम्मी कितना बार बोली उठाने के, रंजना भी गई, पर मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। आज लग रहा था ना कि बस सोए रहें। फिर उठे, नहाए धोए, नाश्ता किए, मम्मी को प्रणाम किए। पापा जी घर पर नहीं थे और अब देखते हैं। यहाँ से मुझे अब कहीं जाना है तो बहुत जल्दी जाएंगे। सब कुछ आप लोगों से थोड़ा रियल टाइम पे तो नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन शेयर करेंगे आप लोगों से। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिए एंड इस चैनल पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो थैंक यू। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। सारी चीज़ों को अब ख़त्म करने के लिए हमने सोचा है अब बहुत अच्छी वीडियोस बनाएंगे, अपने से रिलेटेड बनाएंगे। हमें किसी से कोई वो नहीं करना है, ना किसी के लिए बनाना है, ना किसी के पीछे भागना है, ना कुछ करना है। अपने लिए करना है, सिर्फ खुद के लिए। जब खुद के लिए हम करने लगेंगे तो सब सही लगेगा। सो बाय बाय, लव यू ऑल। और आप लोग बहुत सारा प्यार दिए। आपकी मनीषा जो चैनल है उस पर अभी जस्ट हमने ये चैनल खोला तो देखा मैंने कि इस पर बहुत सारे लोग चैनल खोल रहे हैं, सेम नाम सेम डीपी लगा दे रहे हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन है यार ज़िंदगी में। सो बाय बाय।